उसको लेकर के ये घेरेबंदी की गई है। ये इसको समझिए। पाक अफगान में विवाद क्या है? पाक को अफगान से अलग करने वाली सीमा है डूरंट लाइन, और इसी डूरंट लाइन को लेकर के जो देखिए, ये जो डूरंट लाइन आप देख रहे हैं, इधर पाकिस्तान है, इधर हरा वाला अफगानिस्तान है, ऑरेंज में पाकिस्तान है, और डूरंट लाइन पर ये है, यही सीमा अलग करती है दोनों देशों को। और इसी लाइन पर अब जाल बिछा रहा है भारत और अफगानिस्तान मिल करके। यहीं से जो नदियां बहती हैं, यहां पर भारत की बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, और इस परियोजना को लेकर के ही अब सारा जो ये घेरेबंदी है भारत की, वो होने जा रही है। पाक को अफगानिस्तान से अलग करती है ये डूरंट लाइन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डूरंट लाइन है, ये लाइन अलग करती है। अफगानिस्तान इस सीमा रेखा को नहीं मानता है। अफगानिस्तान यहां से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करता है। पाक डूरंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहता है, लेकिन इस बात से अफगानिस्तान इत्तेफाक नहीं रखता। पाक के मुताबिक बॉर्डर को, पाक कहता है कि इसको तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, लेकिन अफगानिस्तान इसको नकारता है। असल में 1893 में ब्रिटिश सरकार ने 2640 किलोमीटर लंबी रेखा ये खींची थी, जो कि डूरंट लाइन है। डूरंट साहब ने यह लाइन खींची थी। ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन विदेश सचिव थे मार्टिमर डूरंट, और इन्होंने यह लाइन बना दी थी। अब इसको पाकिस्तान कहता है कि यही है बॉर्डर, लेकिन अफगानिस्तान मानता नहीं है। डूरंट और अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच में यह समझौता उस समय हुआ था 19वीं सदी के आखिरी में आकर के। समझौते के बाद खींची गई थी ये डूरंट की सीमा रेखा, जिसको लेकर के डिस्प्यूट है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है। पाकिस्तान इसमें घेरेबंदी कर रहा है। 2022 में तालिबान सरकार ने डूरंट लाइन को चुनौती दे दी कि हम नहीं मानते इसको। तालिबान लड़ाकों ने कई जगहों पर बाड़ को उखाड़ फेंका, और तब से यहां पर हमले जारी हैं, और इसके बाद से लगातार यहां पर तनातनी का दौर चल रहा है। अब समझिए, काबुल नदी शहतूत बांध परियोजना जो है, पाकिस्तान पर एक और प्रहार की क्या तैयारी है? शहतूत बांध परियोजना से पाक परेशान आखिर क्यों हो रहा है? काबुल नदी पर बनने जा रही है ये शहतूत बांध परियोजना। ये जो आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान के 20 लाख लोगों को इससे पेयजल मिलेगा। अफगानिस्तान में 4000 हेक्टेयर जमीन की इससे सिंचाई होगी, और भारत इसमें, इस प्रोजेक्ट में $236 मिलियन की वित्तीय और तकनीकी मदद दे रहा है। काबुल नदी हिंदू कुश पहाड़ों से निकलती है, और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में यह दाखिल होती है। बांध बन जाने से खैबर पख्तूनख्वा में पानी की भारी किल्लत होगी, क्योंकि बांध से पानी कंट्रोल होने लगेगा, जैसे कि सिंध में हम देख रहे हैं। भारत पहले ही सिंधु जल संधि स्थगित कर चुका है, और अब अफगानिस्तान में जो काबुल नदी है, पाकिस्तान की जल सुरक्षा चिंता को यह बढ़ा रहा है। यानी भारत से जो पानी जा रहा है वहां भी घेरेबंदी, और अफगानिस्तान से जो ये पानी आ रहा है ये भी, यहां भी घेरेबंदी। अब एक बार आप समझिए कि भारत अफगानिस्तान के बीच में पुराने समय से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। दोनों देशों के बीच में व्यापार, संस्कृति और लोगों के बीच में गहरे संबंध रहे हैं। संबंधों को लगातार बेहतर बनाने के लिए राजनयिक स्तर पर कोशिशें भी चलती रही हैं, और यह अभी भी चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय राजनयिक आनंद प्रकाश का काबुल दौरा भी हो गया है। एक तरफ जो ये सब कुछ चल रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए भारत की डिप्लोमेसी कहां चल रही है। अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से आनंद प्रकाश की मुलाकात भी हो गई है, और जनवरी में दुबई में भी उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और मुत्तकी के बीच में दुबई में बातचीत हुई थी। लगातार देखिए कैसे कांटेक्ट बना हुआ है। चाबहार बंदरगाह समेत कई अहम मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच बात हुई। दिसंबर 2024 तक भारत 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं अफगानिस्तान को भेज चुका है। 300 टन दवाएं, 27 टन भूकंप राहत सामग्री की मदद भी भारत ने अफगानिस्तान को किया है। 40,000 लीटर कीटनाशक, 100 मिलियन पोलियो की खुराक भी भारत ने अफगानिस्तान को दिया है। 1.5 मिलियन कोविड वैक्सीन खुराक भी भेजा है भारत ने, यानी कि 15 लाख। सर्दियों के कपड़े, 1.2 टन स्टेशनरी किट भी भारत ने भेजी है। लगातार अफगानिस्तान से जो संबंध है भारत का, भारत अफगानिस्तान को जो मदद दे रहा है बड़े पैमाने पर, और हाल में विदेश मंत्री ने
शुक्रिया भी कहा है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को। जब पाकिस्तान ने झूठ बोलने की कोशिश की कि भारत ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है, तो अफगानिस्तान ने इसे इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इसको लेकर के भारत के विदेश मंत्री ने शुक्रिया भी कहा है। तो ये शुक्रिया की जो डिप्लोमेसी चल रही है, उसमें कैसे पाकिस्तान घिर रहा है, इसको भी समझते चलिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया गया और अफगानिस्तान ने इसे बेनकाब किया। 10 मई को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खवारजमी ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत ने अफगानिस्तान की धरती पर भी मिसाइल से हमला कर दिया है, जब दरअसल भारत पिन पॉइंटेड हमला पाकिस्तान के ठिकानों पर कर रहा था। तो एक झूठ का सहारा फिर से पाकिस्तान ने लिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और दावों को झूठा और निराधार बताया। तालिबान और वहां की तालिबानी सरकार भारत से बेहतर संबंध बनाने की कोशिशें पिछले कई सालों से करता रहे हैं। साल 2019 में तालिबान की तरफ से कश्मीर को लेकर के बयान भी आया था कि यह भारत का आंतरिक मामला है और वो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट किसी कीमत पर नहीं करने वाला है। और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हुए अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा नजर आया है। कर्नल रिटायर्ड गोपाल सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ के पास जाने से पहले मैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी के पास आना चाहूंगा। संजीव जी, ये शुक्रिया भाईजान की जो भारत की अफगानिस्तान के साथ मिलकर पॉलिसी चल रही है, क्या अजगर की तरह पाकिस्तान को दबोचने की यह तैयारी है, सिंध से भी, काबुल से भी, काबुल नदी से भी? जी जी, देखिए अजय जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो शत्रु होता है वो एक मित्र के जैसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल है, बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तान अपने कुकृत्यों की वजह से, अपने आतंक परस्त जो साजिशों की वजह से, वो अपने सभी पड़ोसियों के साथ उसने संबंध खराब कर रखे। और चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान के साथ भी उसका तनाव रहता है, और भारत के साथ तो सारा कुछ अब जग जाहिर है कि अब जो भी कुछ थोड़ा बहुत एंगेजमेंट बचा हुआ था वो भी अब समाप्त किया जा रहा है। और पाकिस्तान को भारत एक बहुत ही शक्तिशाली काउंटर टेररिज्म रिस्पांस कर रहा है। और इस काउंटर टेररिज्म रिस्पांस में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक स्ट्राइक अगले दिन ही कर दी थी, जब सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। उसके बाद डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की गई, वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज करना, अनेक डिप्लोमेट्स को बाहर करना इत्यादि। उसके बाद जो प्रोपेगेंडा करने वाले तमाम जो पाकिस्तान के फेक न्यूज फैलाने वाले जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे, यूट्यूब चैनल्स थे, उनको बंद कर देना, प्रतिबंधित कर देना। डिजिटल स्ट्राइक थी, सारे आयातों पर, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पाकिस्तान से भारत को होते थे, उस पर बैन लगा देना। इकोनॉमिक स्ट्राइक थी। विश्व मंचों पर जाकर के FATF में और IMF में भी अपनी बातें रख करके पाकिस्तान को बेनकाब करना, अगेन एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक थी। एक मिलिट्री स्ट्राइक, जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर वो सबसे बड़ा इसका कंपोनेंट था। भारत का ये जो व्यापक काउंटर टेररिज्म रिस्पांस है, वो उसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की होगी कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ये कॉस्ट इंपोज करेगा। और जिसकी की बात हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट रूप से मधुबनी बिहार में कही थी कि पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी, उसने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि हम किस कल्पना से परे और किस तरीके का रिस्पॉन्ड कर जी। और अब अफगानिस्तान के साथ जाहिर है कि अपने संपर्कों को बढ़ा करके भारत उस फ्रंट पर भी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फ्रंट पर भी पाकिस्तान को घेरने जा रहा है। और मैं एक बात इतना कहने के बाद अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच के जो संबंध है, वो बहुत ही, जो मैं पीपल टू पीपल कनेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही दोस्ताना संबंध है। और अफगानिस्तान के लोगों के अंदर भारत के प्रति बहुत ही सम्मान रहता है। वहां पे यदि आप कभी जाएं, वहां के लोगों से बात करें, तो उनके अंदर भारत को लेकर के बड़ी ऊंची भावना रहती है। एक भारत को अपने मित्र के तौर पर देखते हैं, दोस्त के तौर पर ट्रीट करते हैं। और भारत ने भी तालिबान के रिजीम के आने के बावजूद भी जो इस रिजीम के साथ एक वर्किंग एंगेजमेंट को बना के रखा था, वो इसलिए रखा था ताकि जो अफगानिस्तान की आम जनता है उसको मदद जारी रखी जा सके, उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता रहे। और जाहिर है कि अब भारत ने जो ऐसी परियोजनाएं जिसके के ऊपर कार्य रुक गया था तालिबान के सत्ता में आने के बाद, अब इस बातचीत से जो हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्री मुताकी से की है, उसके बाद ये जो परियोजनाएं हैं वो फिर से
शुरू होने जा रही है। और जाहिर है कि इसके माध्यम से भी जो सहतूत परियोजना का कि आपने जिक्र किया वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इस परियोजना के माध्यम से जो काबुल नदी पर जो बांध बनाया जाना है, और ये जो काबुल नदी जो सिंधु बेसिन का हिस्सा है, इसका पानी सिंधु बेसिन से आता है, तो ऐसे में ये जो बांध बनता है तो इससे अफगानिस्तान के 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। 4000 हेक्टेयर की जो वहां भूमि है वो उसकी सिंचाई होगी और अफगानिस्तान की आम जनता इससे बहुत लाभान्वित होगी। लेकिन जाहिर है कि भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौता स्थगित कर रखा है और अब एक सिंधु बेसिन का की जो ये काबुल नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जिसको जो खैबर पख्तूनख्वा में प्रवेश करती है, उसका पानी अगर रुकता है और अफगानिस्तान उसका अपने इस्तेमाल करता है तो वहां भी पानी की जो दिक्कत है वो पाकिस्तान को उठानी पड़ेगी। और वहां भी कंट्रोल अब नदी पर इस भारत क्योंकि वहां पर ये कर रहा है, इस परियोजना में मदद पहुंचा रहा है, तो कंट्रोल कहीं ना कहीं भारत के पास भी होगा। लेकिन गोपाल सिंह साहब, रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह साहब भी हमारे साथ है। गोपाल सिंह साहब, बात सिर्फ पानी तक ही नहीं रुकेगी। जो अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता जिस तरीके से इस वक्त आगे बढ़ता नजर आ रहा है और अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी, तो वहां तो अफगानिस्तान से हमले पाकिस्तान पर भी हो रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी खड़ा है वहां पर, जो बलूच के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये घेरेबंदी फिर कहां तक जाती है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और अभी हमारे माननीय श्रीवास्तव जी ने बड़े क्लियर टर्म्स में इसको प्रस्तुत किया है। देखिए, पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते महाभारत के समय से हैं। गंधारी जो है काबुल की थी, तो यानी हमारे संबंध उनके साथ में दोस्ताना रहे हैं और वो भारत को बहुत अच्छी तरीके से अपना एक अजीज मित्र मानते हैं। और भारत ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है, जो आपने अपने स्लाइड्स के अंदर जो दिखाया है कि और अभी तक कर रहे हैं। और जो सहतूत वाली जो आप कहानी बता रहे हैं कि वहां पर उस नदी काबुल नदी के ऊपर सहतूत बांध बना करके इस जल परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा। आप सहतूत को भी समझिए, जो पेड़ के ऊपर लगने के बाद में पहले तो थोड़ा हरा होता है, उसके बाद में इतना मीठा होता है और मीठा होने के बाद में वो जब उसको खाएंगे तो आनंद आता है। तो वही हाल अभी अफगानिस्तान में होने वाला है कि वो सहतूत परियोजना से हमारे अफगानिस्तान के भाइयों का बहुत भला होगा और उससे पख्तूनख्वा जो इनका जहाँ से पानी इनके पास में रुकेगा तो इनके लिए बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है और ये पाकिस्तान के खिलाफ लोग जाएंगे। और सिंधु नदी परियोजना का तो वैसे ही यानी स्थगित कर दिया है, उससे भी इनके ऊपर बहुत बड़ा असर होने वाला है। तो ये मैं तो ये कह रहा हूँ, जब अफगानिस्तान हमारे साथ दोस्ती रख सकता है, दुबई यूएई हमारे साथ दोस्ती रख सकता है, तकरीबन 12-13 जो है इस्लामिक कंट्रीज है वो हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध रख सकते हैं। अरे तो तुम तो मेरे पड़ोसी हो, मेरे भाई, यहाँ से हमारे बीच में से निकल के गए हो, क्यों ना दोस्ताना हाथ बढ़ा करके रखो, आतंकवाद को खत्म करो ना भाई। जब खत्म कर दोगे तो आप भी प्रगति करोगे, हमारे जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो भी प्रगति करेंगे और एक बहुत अच्छे मित्र की तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कारण सबसे बड़ा है आतंक को, आतंकवादी ये आतंकिस्तान बढ़ावा दे रहा है और बढ़ावा देने की वजह से उसको ये सारी आफतों का झेलना पड़ रहा है। और वो बार बार मैं कहता हूँ, अरे गीदड़ भभकी देते हैं एटमी पावर के, हम पे एटमी पावर है, इसको चला देंगे। आपने तिरंगा पिक्चर देखी होगी, उसमें ब्रिगेडियर साहब गुंडा सामी से बोलते हैं, अरे भैया तुम्हारे जो भी हथियार है ना, जो मिसाइल हैं, उनके फ्यूज तो हमारे पास में, चला लो, कैसे चलाओगे। तो अभी तो इन्होंने जिस प्रकार से डीजीएमओ ने और डीजीएफ ने एयरफोर्स ऑपरेशन ने बताया था कि हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई हमने हमला नहीं किया है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो उनके फ्यूज भी नहीं मिलेंगे, ना ही उनका वॉरहेड मिलेगा। तो स्थिति जो है इसको समझने की जरूरत है। सिर्फ आतंक को फैला करके, कटोरा मांग करके, भीख मांगते चारों तरफ, उससे भी आप देखिए आवाम उनसे परेशान है। तो राजनाथ सिंह साहब, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और भारत अब तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इंडिया, मेक इन इंडिया का देख लीजिए आप, जो भी चीज भारत के अंदर बनी है वो 100% सटीक प्रिसीजन के साथ में टारगेट हिट की है। देयर इज नो कोलेटरल डैमेज इन दी पाकिस्तान। तो अभी इतना दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कर्नल साहब में क्यों इधर उधर भाग रहा है? अरे छोड़ देना भाई। रोग नेशन, ये तो कह ही दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने
दो मतलब सीधे सीधे कह दिया कि पाकिस्तान रोग नेशन बन चुका है और अब यहां एटॉमिक जो वेपन, जो भी एटॉमिक फैसिलिटीज मौजूद हैं, वो इसके हाथ में रहना महफूज नहीं है, आईएईए के हाथ में अब जाना चाहिए। और विश्वव्यापी स्तर पर भारत इस अभियान को छेड़ने भी जा रहा है, पूरी दुनिया में डेलीगेट्स को भेजने जा रहा है, अपने पार्लियामेंटेरियंस को। तो संजीव जी, अब हमें जरा ये समझाइए कि अफगानिस्तान के रास्ते आपने बताया कि पूरी दुनिया कैसे डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को घेरने के लिए और मिलिट्री और या तमाम तरीके से भारत घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम फोकस करें अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान के रास्ते भारत के पास पाकिस्तान पर एक्शन, दबाव, जो भी कंट्रोल करने के क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या दरवाजे खुलते हैं? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो पहले से ही बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हैं। दोनों के बीच में एक युद्ध की स्थिति भी हाल के समय में बन गई थी और अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी। आज की जो तालिबान सरकार है वो भी नहीं मानते और चाहे वो पहले की जो सरकारें रही, कभी भी उन्होंने कोई मान्यता इसे नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के जो पश्तून के इलाकों के जो पश्तून आबादी है, उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने साजिश रचते हुए जो सीमा पर बाड़ लगाने का जो काम किया है, उसको तालिबान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और अजय जी देखिए, ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ये कितने ब्लाइंड साइटेड हैं, अंधदृष्टि वाले हैं कि एक तरफ तो ये तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाने के लिए हर तरीके की जो मिलिट्री मनोवर्स भी उन्हें प्रोवाइड करा रहे थे, आतंकियों को भी भेज रहे थे और साथ ही साथ ये सीमा पर बाड़ भी लगा रहे थे कि जब ये काबुल में जब तालिबान का जो शासन आ जाएगा तो फिर कहीं ये पाकिस्तान की तरफ ना बढ़ना शुरू कर दें, और इस पहले से बाढ़ लगाने का भी काम कर रहे थे। तो ये इन्होंने शायद अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और ये जानते थे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जब उसके आतंकी जेलों से आजाद होंगे, अमेरिका की और नेटो की फोर्सेस ने जो उनको कैप्चर करके रखा हुआ था, तो वो सीधा पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। और पाकिस्तान ने जाहिर है कि तालिबान के सरकार का भी रुख जानते हुए भी कि डोनाल्ड लाइन के प्रति उनका क्या रुख होगा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रुख को भी जानते हुए कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, उसके बावजूद भी उन्होंने जाहिर है कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का और अपने सिर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। पैर तो से ज्यादा उनके पूरे अस्तित्व पे ही अब संकट ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान पैदा करने जा रहा है। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से, मैं कहूंगा, वो टीटीपी से और अफगानिस्तान के तालिबान से घिरा हुआ है और ऐसे में उसने भारत से भी एक बड़ा चैलेंज और विवाद और युद्ध छेड़ करके जाहिर है कि उसने अपनी स्थिति को और अधिक वल्नरेबल बना दिया है। और अब जब भारत और अफगानिस्तान का जो ये इंटरेक्शन आप देख रहे हैं, ये जो एंगेजमेंट देख रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा देने वाला है, ये इतना मैं कह सकता हूं। और यदि ये प्रक्रिया जाहिर है कि सहतूत की जो बात की परियोजना है, अन्य जो कोऑपरेशन है, और मैं एक बात आपको, आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा कि भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे वर्कर्स ने अपनी जान की बाजी लगा करके वहां पर जा करके वहां पर जमीनों में काम किया है, टनल्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, और वहां की संसद का निर्माण भी भारत ने ही, अफगानिस्तान की जो संसद बनी, भवन बना, उसका निर्माण भी भारत के सहयोग से ही हुआ है। तो भारत अफगानिस्तान में $4 बिलियन से भी ज्यादा की राशि भारत इन्वेस्ट कर चुका है और भारत अब उस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने जा रहा है, जो कि तालिबान के आने के बाद अब कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक ही रुक गई। ठीक बात है कर्नल साहब, पाकिस्तान को घेरने की बहुत ही अच्छी रणनीति है और पाकिस्तान इससे भारी दबाव में होगा। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के शब्द में फिर से दोहराना चाहूंगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत कितने मल्टीपल फ्रंट से पाकिस्तान को घेर सकता है और पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। कल्पना भी नहीं, पाकिस्तान की कल्पना से सब कुछ परे हो रहा है। भारत ने भी कल्पना से परे सजा दी है और अब ये कल्पना से परे अफगानिस्तान के रास्ते भी। तो कर्नल साहब, जब तालिबान रिजीम आया था अफगानिस्तान में, तो हमने सुना है शायद पाकिस्तान के जनरल साहब ही थे जो चाय पीने पहुंच गए थे वहां पर, लेकिन अब भारत का ये सैंडविच प्लान क्या है कि एक तरफ से भारत, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान, बीच में सैंडविच बनेगा पाकिस्तान? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने तो ऊपर वाला तो छोड़ दिया, बीएलए जो है अपने इससे अलग होकर के अपना उसने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, तो उधर से इनका रास्ता कट जाएगा, इधर से ये दोनों तो सैंडविच होगा। उसके अलावा इसको पानी नहीं मिलेगा, घर में त्राई त्राई मची हुई है पहले ही, ना तो सब्जी है, ना रोटी है, ना क्या बोलते हैं राशन पानी है, भीख मांग रहा है। $1 बिलियन से क्या होता है? आप देखिए, जिस दिन यहाँ पर सीज फायर हुआ है, दूसरे दिन हमारा स्टॉक मार्केट
15 लाख करोड़ रुपए का हमारे निवेशकों को फायदा हुआ। और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी हमारे यहाँ पर हथियार बन रहे हैं, आज विश्व के अंदर पिछले साल जो है 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, इस बार कम से कम 1 से 1.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होने की संभावना है। तो इसको समझने की जरूरत है, समझना ये और वो समझ पाकिस्तान के पास नहीं है सर। आतंकवाद पाकिस्तान बार बार साबित कर रहा है कि समझ और पाकिस्तान दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव की चीजें हैं। ये पाकिस्तान से आप समझ की उम्मीद नहीं कर सकते। समय इतना ही था, आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं मैं गोपाल जी, लेकिन ये बहुत ही साफ है। भारत के युद्ध के इतिहास में एक कंसेप्ट हुआ करता था मूलोच्छेद का, जिसका मतलब दुश्मन को जड़ से खत्म कर देना। भारत अब पाकिस्तान के मूलोच्छेद पर आ चुका है। देखिए आगे क्या क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, गोपाल जी, आप दोनों का मेरे साथ कुछ ही पलों में